हेलो, हाय, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं सरकार? जी हाँ, आज की ताज़ा खबरों का हाल लेके आ गया आपका दोस्त, आपका यार। मैं हूँ विवेकादित्य और आपके लिए कुछ खबरों का तड़का साथ साथ लेके आया हूँ कि आज की ताज़ा तरीन खबरें क्या हैं। जी हाँ, पहली खबर यह है कि बंगाल में बीजेपी ने तोड़ दिया रिकॉर्ड, लगा पहला झटका। जी हाँ, रिकॉर्ड तोड़ दिया है, झटका लगा है पहला। हुआ क्या है? दरअसल हुआ यह है कि पश्चिम बंगाल में रिकॉर्ड तोड़ मतदान हो चुका है। राहुल ने फोड़ा बम, बीजेपी बोली बातों में तो दम है लेकिन एक्शन में दम नहीं है। बंगाल में ध्रुवीकरण हो गया है, सत्ता का सटीक समीकरण बैठ गया है। राहुल की निर्ममता क्या जाने वाली है ममता। वाह वाह मेरे दोस्त, क्या शायराना अंदाज में लिखी है न्यूज। टीएमसी पर हमला, राहुल लेंगे दीदी से बदला। राहुल ने फोड़ा बम, बीजेपी बोली बातों में दम। बम भोले बम, बम भोले बम। चलिए, जब तमिलनाडु में हुआ 85.15% मतदान। तो आगे अब इस बात से, ये बंगाल की बात हो गई, थोड़ा इंटरनेशनल खबर के ऊपर बढ़ते दोस्तों। और इंटरनेशनल खबर होती है कि युद्ध के मैदान से ताज़ा हालात क्या है। ईरान और अमेरिका का, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, आपस में टकराव चल रहा है। इस टकराव के पीछे की जो चाबी भरने वाला है इजराइल, वो तो अभी चुप बैठा है, नेतन्याहू तो। मगर इन दोनों को लड़ा के तमाशा देख रही है दुनिया। लेकिन इस दुनिया की कूटनीतिक और इलेक्शन और सिलेक्शन के बीच में जो सारा कुछ संकट मुझे नजर आ रहा है, वो मंडरा रहा है जनता के ऊपर। चाहे वो अमेरिका की जनता हो, चाहे वो ईरान की जनता हो, चाहे वो हिंदुस्तान की जनता हो। जी हाँ दोस्तों, इस बात को बड़े गौर से समझ लीजिएगा। बाकी किसी का कुछ न जाएगा। मुसीबत और हमला जब होगा तो बस भुगतना तो जनता को ही पड़ेगा। मगर क्या कर सकते हैं। अब युद्ध के हालात से ताजा मैदान क्या कह रहा है? ताजा मैदान कह रहा है ये कि नाकेबंदी से हमने कमजोर कर दिया है ईरान। हैदर का हमला, ईरान का बारूदी बदला। समंदर का खौलता पानी, महायुद्ध की कहानी। कैसे हो दिलबर जानी, वार्ता की नई स्क्रिप्ट, ईरान का विध्वंसक ब्लूप्रिंट। सीज फायर की दीवार, हॉर्मुज में आर पार। ट्रंप ने लगाया जोर, ईरान नहीं हुआ कमजोर। अमेरिका का प्रहार, ईरान का गोरिल्ला वार। अरे वाह रे मेरे दोस्त, क्या बात कह दी मेरे दोस्त। ईरान की हिट लिस्ट, लड़ाई में ट्विस्ट। हैदर का हमला, ईरान का बारूदी बदला। तो जी हाँ दोस्तों, समंदर का खौलता पानी, महायुद्ध की नई कहानी और वार्ता की नई स्क्रिप्ट, ईरान का नया ब्लूप्रिंट। जी हाँ दोस्तों, तो ये ईरान इराक के हालात चल रहे हैं। थोड़ा सा मैं सीरियसली बताऊंगा कि देखिए दोस्तों, बड़ी खबर बड़ी खतरनाक है कि आजकल हमारे इस जो है, इसमें कहीं ना कहीं इंडिया भी इस चीज़ का खामियाजा भुगत रहा है, हमारा देश हिंदुस्तान। और वो क्या हो रहा है कि वो हार्मूज ऑफ स्टेट ऑफ हार्मूज बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ डीजल, पेट्रोल और तेल की सप्लाई नहीं कर पा रहे। और ये ईरान वालों को खास तौर से समझना चाहिए कि हमारे लिए कैसे आप रोक सकते हैं। हाउ कैन यू स्टॉप दिस थिंग। मैं कह रहा हूँ सारी दुनिया में कुछ भी हो जाए, लेकिन हिंदुस्तान के लिए अवेलेबिलिटी चाहिए। हमको मांगता है तो मांगता है, मांगता है तो आजा रसिया, ना तो मैं चली। क्योंकि रसिया का बीच में आना बहुत ज़रूरी है। रसिया क्या है? पुतिन बोल रहा है कि भैया मेरे पास बहुत डीजल पेट्रोल है, आप मेरे से ले लो, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन वहाँ पे हो ये रहा है कि ये जो ट्रंप है, ट्रंप नहीं लेने दे रहा है। ट्रंप मना कर रहा है, बड़े बाबू मना कर रहे हैं कि नहीं, आप रशिया से नहीं खरीदोगे। भाई क्यों नहीं खरीदेंगे? हम तो खरीदेंगे। लेकिन फिर भी क्या है, बड़े बुजुर्गों का सम्मान भी होना चाहिए। हमें तो संस्कारों में यही सिखाया गया है। तो इसी संस्कार के हालात में हम नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा थोड़ा अभी मैं भी माहौल बना रहा हूँ और आप भी इंजॉय कर रहे होंगे। आई होप कि बंगाल में पहले चरण का मतदान हो गया है। और इस मतदान में क्या क्या हुआ है कि 142 में से 152 में से 254 सीटों पर मतदान हो गया है। तो जो डबल इंजन की सरकार है वो तो समीकरण के साथ चल रही है। लेकिन अब जो जीता पहला चरण है, दूसरा चरण भी किधर जीतेगा? पहले चरण के साथ दूसरा चरण भी जीतना बहुत ज़रूरी है। अब साहब, जो सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट खबर आ गई है, वो खबर ये आ गई, केजरीवाल के साथ हो गया भाई साहब खेला।
खेला क्या हो गया कि 2/3 सांसदों के साथ राघव चड्ढा निकल के हो गए बीजेपी में शामिल। अरविंद केजरीवाल के चेहरे पे आप देख रहे हैं कि जैसा कि बड़े दुख के बादल छाए हुए हैं, मगर देखिए दोस्तों, ये तो राजनीति है। राजनीति में और जंग में और इश्क में, मोहब्बत में कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इस बारे में तो आप सभी जानते हैं कि इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। जी हाँ दोस्तों, और ये इसके साथ एक और खबर, ट्रंप के 7 अधिकारियों के इस्तीफे से हिला अमेरिका। ईरान की बल्ले बल्ले, ये 2 बल्ले हैं जिसमें एक जो है बैटिंग के लिए खड़ा है, दूसरा रनिंग के लिए खड़ा है, और इन दोनों बल्ले बल्ले के बीच में बॉलर की जो है टल्ले टल्ले हो गई है। तो ये आप देख पा रहे हैं कि ईरान का दर्द डील क्या है, दर्द डील। तो ये खबर चल रही है आजकल, और बड़े एंजॉय जो है उसके साथ आप कर रहे होंगे। और क्योंकि देखिए वजह क्या हो गई, खुद को महान डील मेकर बता पाएंगे क्या। लग्जरी बहुत ज़रूरी दोस्तों, लाइफ में लग्जरी बहुत ज़रूरी है, और अभी ट्रंप को बहुत समय से टेंशन की वजह से लग्जरी नहीं मिल पा रही है। तो जिस वजह से ट्रंप भी थोड़ी टेंशन में है, तो मैं उम्मीद है कि वो थोड़ा जाएं, मसाज कराएं और अपना जो है आनंद लें ज़िंदगी का। उसके बाद कुछ अच्छे डिसीजन और ले आएंगे। हंगामा और बवाल, बीच में 45 डिग्री का उबाल। जी हाँ दोस्तों, ये गर्मी की वजह से बंगाल में बहुत ज़्यादा गर्मी छा गई है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये नेताजी थे, पहले किसी वीडियो में किसी के पीछे दौड़ रहे थे, अब दूसरे वीडियो में इनके पीछे कोई दौड़ रहा है। ये तो भैया पब्लिक है, ये सब जानती है बाबू। आज तुम किसी को दौड़ाओगे, कल कोई किसी को दौड़ाएगा। जी हाँ दोस्तों, और अब आज की आखिरी खबर के साथ मैं आपसे लूँगा इजाज़त। पहली है कि भारत ने उड़ाया पहला जहाज़, सीज़ फायर के दौरान हॉर्मुज़ में हो गई है आर पार। और जी हाँ, यहाँ पर आखिरी खबर, पहला जहाज राघव चड्ढा ने उड़ाया और केजरीवाल के पैरों के तले की जमीन खींच ली। सांसदों की बगावत, टूटेगी आम आदमी पार्टी में, छा गया है संकट, बीजेपी पर हो गया है बवाल। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे अलविदा, दीजिए मुझे इजाजत। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट विवेकादित्य, और तब तक के लिए हमें धन्यवाद आपका बहुत बहुत। ये था हमारा द इल्यूजन वर्ल्ड। आज की खबरों के साथ मैं आपसे चाहूँगा नमस्ते। थैंक यू सो मच।